क्या लिखा है? एक बार कोई एक जोर केवल एक जन पढ़िए आपके अनुवाद में क्या लिखा है। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। आज हम ध्यान देंगे और हमने जो अभी पढ़ा पहला शामुएल उसका 13 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन, बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रायोगिक बात यहाँ पर लिखी हुई है। क्या हुआ ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऐसा हुआ कि इजरायलियों को हराने के लिए, यहाँ ध्यान दीजिए, शत्रु ने एक चाल चली। मालूम है क्या चाल चली? उन लोग के पास हथियार को उनको भोता बनाने के लिए उन्होंने हथियार तेज करने वालों को क्या कर दिया? पूरे इजराइल से अलग कर दिया। सुनो ध्यान से सुनो, शत्रु की चाल सोचो। शत्रु की चाल ये थी, पढ़िए कोई जन खोल के रखे हो तो पहला शामुएल 13 अध्याय का। इसलिए सब इजरायली हल्की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हसिया, हाँ, तेज करने के लिए कहाँ जाते थे? फलिश्तियों। क्योंकि आगे क्या लिखा है? हाँ, और हाँ हाँ, वहां पर लिखा जो तेज करने वाले होते हैं ना, हम देखते हमारे कंपाउंड में आते हैं ना, लोहा चोरी तेज करवा लो। कई बार हमको जो कुलाड़ा तेज करना बुरंदी की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो शत्रु ने क्या किया? जितने तलवार हथियार तेज से करने वाले उनको क्या कर दिया? बंद करवा दिया। अब हथियार तेज करने वाले नहीं, जब हथियार तेज नहीं है तो वह शत्रुओं से लड़ेंगे कैसे? मतलब उनके हथियारों को ही उन्होंने क्या कर दिया? कमजोर बना दिया। और यहाँ पर दाऊद पर सुलेमान को पवित्र आत्मा एक चीज दिखा रहा है। वो ये कह रहा है, जैसा लोहा लोहे को तेज करता है वैसा मनुष्य को क्या कर देता है? सुधारता है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। मेरे पीछे बोले, जैसा लोहा लोहे को तेज करता है वैसा मनुष्य को सुधारता है। अब देखिए, हमने लोहे के बारे में पढ़ लिया कि कुल्हाड़ी तेज करना, ये करना। उन्होंने तेज करने वालों को हलाक कर दिया। क्योंकि अब तेज करवाना है तो इजराइलियों में नहीं, फलिश्तियों के देश में जाना है, अर्थात शत्रुओं के देश में। शत्रु के यहाँ हथियार लेके कहाँ जा सकते हैं? परंतु आज यहाँ पर प्रभु का वचन को समझना है कि आज परमेश्वर किसको भोता बना रहा है। और परमेश्वर हमें बताना चाहता है आज मनुष्य किसके समान हो गए हैं? भूतों के समान हो गए हैं। सपोपदेशक में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, यदि कुलाड़ा होता हो तो पेड़ पर काटने वाले को ज्यादा बल लगाना पड़ता है, परंतु यदि कुलाड़ा तेज हो तो क्या होगा? कम बल से तो पेड़ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ समस्या लोहे को उदाहरण लेकर प्रभु ने वचन में समझाया है। और आज बात क्या है? मनुष्य को सुधारने के लिए आज मनुष्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार लोहों को तेज करने के लिए, लोहे का जार तेज करने के लिए वहां पर लोग नहीं थे तेज करने वाले और उनको बंदी बना दिया गया, उनको हटवा दिया गया। आज मनुष्यों को सुधारने वाले मनुष्य दिखाई नहीं दे रहे। अरे के अंदर डर, शैतान ने बड़ी चाल चला। बच्चों से मत बोलो, बच्चों को बुरा लग जाता है। जवानों को मत बोलो, जवानों को बुरा लग जाता है। आजकल माँ बाप की बात बच्चे सहन नहीं कर पाते, तो कोई डांट पसंद नहीं है, ठीक है ना। और भी कई बातें। और उनका जल्दी परीक्षा एग्जाम में उनका रिजल्ट आया, किसी माँ बाप को जब डांटा तो गलत कदम बच्चे उठा लेते हैं। आज किस प्रकार का डर, इस प्रकार की घबराहट, इस प्रकार की शैतान ने चालों में चला कि मनुष्य को सुधारने की इच्छा भी रखता है, तो परंतु उसके पहले कि वो सुधारे उसके अंदर डर है। उसको वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, मैं उससे बात करूं कि नहीं करूं। इस प्रकार का ये वहम, इस प्रकार की चाल किसने चला है? शैतान ने चला। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब क्या बताइए, इस संसार को बचाने के लिए एक हथियार प्रभु ने दिया है। वो क्या है? बोलो क्या है? सुसमाचार। प्रार्थना का जरूरी है, और बचाने के लिए कहां जाना है? अब घर में यदि 24 घंटे दुआ करोगे, यदि जाओगे नहीं तो नहीं होगा। प्रार्थना तो करना है, और प्रार्थना करने के बाद क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाते समय एक ही बात बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ
हालेलुया, सब बोलो जाओ। केवल अपने काम से घर से मत निकलो, कभी दिमाग में ये बात लेके निकलो मैं किसी को जाऊंगा और सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं किसी को जाऊंगा उसके लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करूंगा। यदि हम अभी तक अब इस प्रकार के भोते बने हुए हैं तो अपने आप को प्रार्थना के द्वारा तेज करना है। प्रभु मुझे ऐसा तेज बना। अभी मैं प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था, बोला मैं दूध लेने गया तो एक बहन आई, तो जब दूध बहन आई तो उसने दूध वाले को बोली यीशु मसीह को जानते हो? तो दूध वाला बता रहे क्या बात करे, अरे तू जानता है कि नहीं जानता, तू कोई धर्म की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। क्योंकि हम जितने बैठे कोई धर्म को फॉलो नहीं करते, हम किसको फॉलो करते हैं? और यीशु मसीह को और यीशु मसीह के वचन को फॉलो करते हैं। यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आया, यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करने आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह इसलिए आया है क्योंकि वो स्वर्ग से भी इतनी सामर्थ्य, स्वर्ग से मनुष्य मन को बदल देता कि नहीं? वो तो मैं राजाओं के हृदय को बदल देता हूं। अभी प्रभु एक प्रभु परमेश्वर यदि अपने नियम के बाहर जाए और ऐसे बोलेगा सारी आंखें खुल जाए तो सब मालूम है अपने घरों से सारा कचरा निकाल कर हम समझ रहे होंगे, निकाल कर क्या करेंगे? बाहर फेंकेंगे। हालेलुया। सारे शराब खाने बंद हो जाएंगे। पर तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने अपने लौते बेटे को, मतलब सही भाषा में बोलूं, परमेश्वर स्वयं मनुष्यों के बीच में आया, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्यों को क्या करता है? उद्धार करना। हालेलुया। वो किसी स्वर्गदूत को भेज सकता था ना, स्वर्गदूत आता जैसे मरियम के पास आएगा और सब देखते अरे चमक को देखकर स्वर्गदूत बोलता मन फिराओ, तुम ये करते हो स्वर्ग नहीं जाओगे, नरक नहीं जाओगे, नरक जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। स्वर्गदूत को देखकर सब डर जाते। परमेश्वर ने ऐसा भी नहीं किया। हाँ, पर मरियम के पास भेजा कि एक मनुष्य को उसके द्वारा दुनिया में भेजे। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के वचन में लिखा वो परमेश्वर क्या हो गया? मनुष्य बन गया, मानव रूप धारण कर लिया। हालेलुया। तो इस बहन की गवाही में सुन रहा था, इस व्यक्ति की, वो दूध वाले से बोलती है यीशु को जानता है? बोले किसकी बात? बोले यीशु को जान, वही उसी के द्वारा उद्धार है और किसी के द्वारा नहीं है, वो वही तुमको स्वर्ग ले जाएगा। तो उसके बाद प्रभु का दास था ना, उस बहन को देख रहा था और वो ऐसा प्रकार से बोलता ये प्रभु जो आत्मा इसके अंदर है ना वो मेरे अंदर दे दे, मैं इतना बड़ा प्रचारक हूँ पर तू इसके समान हिम्मत में जुटाकर दूध वाले को, दुकान वाले को, सब्जी वाले को, चलते चलते वो अपने मित्रों को ये बात नहीं बोल सकता, मैं बोल पा रहा हूँ कि यीशु नहीं उद्धार करता है। यीशु को जानते हो क्या? आज हमको अपने आप को क्या करने की जरूरत है? धार लगाने की जरूरत है। हालेलुया। कॉलर थोड़ा बोलते 50 साल से क्रिश्चियन है, इस बड़े चर्च के मेंबर हैं, 30 साल से यहां जा रहे हैं। हालेलुया। 25 साल से हैं, कोई मतलब नहीं है। आपका होते होके बैठे तो कोई मतलब नहीं है। आपकी तलवार, आपके हथियार यदि तेज है, किसी को उठते बैठते चलते फिरते मसीह के बारे में बताते हो, तो आप यदि किसी को सुधार रहे हो, किसी को प्रभु के राज में ला रहे हो, तब आपका कोई काम है। क्योंकि वचन में लिखा है लोहा लोहे को पर मनुष्य मनुष्य को सुधार। हालेलुया। जोर से हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे, कुछ बातों को मैं आपके सामने कुछ बताना चाहता हूँ। निकालेंगे निर्गमन 22 अध्याय, सॉरी यहेजकेल 22 अध्याय उसका 30 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, पढ़ लेंगे खोल के। परमेश्वर ने कहा मैंने उनके बीच में एक ऐसे मनुष्य की क्या करी? खोज करी। किसकी खोज करी? पढ़ो, बोल के पढ़ो। 22 का 30 बस मैंने ऐसा मनुष्य, बोलो ऐसा मनुष्य, जोर से बोलो ऐसा मनुष्य ढूंढा चाहा। अब पढ़ो, हम पढ़िए। जो बाड़े को सुधारे, हाँ, और कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर बोलता मुझको एक मनुष्य नहीं मिला। अब सुनना बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान सुने। ये जबलपुर को बचाने के लिए ना प्रभु कोई स्वर्गदूत नहीं भेजे। ध्यान से सुनो। इस स्वर्गदूत को, इस जबलपुर को, इस भारत देश को बचाने के लिए प्रभु किसका इस्तेमाल करेगा? मनुष्यों का। और वो मनुष्य कोई और नहीं है। वो कौन है? आप और मैं। हालेलुया। पर हम लोग भोते बन के बैठे हुए हैं। हम नहीं बोलेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हमको क्या मतलब उससे? ये हमारा जो स्वार्थी स्वभाव है ना, यदि आपके पास यदि आज कोई मनुष्य नहीं आता तो आज ये भवन में नहीं होते, आप प्रभु को नहीं जानते, आप उद्धार नहीं पाते। और कोई घर से निकला
आपके घर में आया, शायद उसको लज्जित होना पड़ा, शायद आपके क्या बोले घटाई को कई दिन देखता भी रहा, कई बार वो उसको लगा भी कहीं इस घर में मेरा अपमान हो रहा है, फिर भी वो बार बार घर में आया, बार बार घर में आकर आपको वचन सुनाया, केवल इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को कौन सुधारता है? मनुष्य सुधारता है। हालेलुया। आप अपने दिमाग से क्या यीशु मसीह मालूम है लज्जित हो गया, यीशु मसीह की दाढ़ी मुंची गई, सब मनुष्य लोग कर रहे थे, पर ये मनुष्य यीशु जो मनुष्य बना था वो ये सब किसके लिए कर रहा था? बोलो किसके लिए कर रहा था? अरे मनुष्यों के लिए तो कर रहा था। आज हमारे अंदर है तो मेरे को दो गाली बक दिया तो, अरे हमको लज्जित कर देंगे तो, घर से भगा देंगे तो, ये दिमाग में चलता रहता। अरे भगाने दो ना, यीशु के नाम के लिए सब कुछ अपमान सहने के लिए हम तैयार तो रहे। हालेलुया। पहली बात मैं बोलना चाह रहा हूं, प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का कार्य, उद्धार का द्वार, उद्धार का कार्य किसी स्वर्ग से स्वदूत उतर के पूरा नहीं करेगा, पर किसके द्वारा पूरा होगा? मनुष्यों के द्वारा होगा। आपके घर का उद्धार किसके द्वारा होगा? आपके द्वारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने एक मनुष्य ढूंढना चाहा, पर मुझको एक भी मनुष्य नहीं मिला, कोई नहीं जो मुझसे लिपट जाने को तत्पर हो। हालेलुया। परमेश्वर वर्षों से मनुष्य 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 को खोज रहा है, क्योंकि प्रभु को जानवरों से, प्रभु को पक्षियों से, प्रभु को समुद्र की मछलियों से ये सब कुछ को बनाया है, पर इनका परमेश्वर का कार्य ये नहीं कर सकते। परमेश्वर का कार्य कौन कर सकता है? मनुष्य। क्योंकि ये सब जो जानवर और पक्षी और जो सृष्टि है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं बनी है, पर परमेश्वर के स्वरूप और समानता में मनुष्य बना है। हालेलुया। आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब सोचिए, कई बार बोलते हैं यीशु मसीह कब आएगा, कब से सुन रहे हैं, मैं बचपन से सुन रहा हूँ ना। कई लोग हमारे आजू बाजू के लोग मजाक में उड़ाए, तो जब मैंने पहला पत्रस में पढ़ा प्रभु तुम्हारे प्रति धैर्य रखा है, यदि वो आ जाएगा तो कितने लोग नरक में जाओगे, पर वो ठहरा हुआ है ताकि प्रत्येक जाति पर उद्धार का संदेश पहुंचे, प्रत्येक लोग जान ले यीशु ही प्रभु है, सुसमाचार सबको सुनाया जाए। आज आप अपने लिए बोझ लीजिए कि मेरी समाज में, मेरी जाति में, मेरे घराने में जो लोग यीशु के बारे में नहीं जानते उनको मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगी। ये आपको निर्णय लेना है। यदि आप होते होके बैठे हो तो प्रार्थना में जाओ, बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर से अनुग्रह मांगो और अपनी तलवार को, अपने हथियार को तेज करो। हालेलुया। अभी भी शर्म है, अभी भी क्या बोला हिचकिचाहट है, क्या सोचेंगे दादाजी, क्या बोलेंगे, वो मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, अरे बुआ को बुरा लगेगा, बुरा लगने दो बुआ को, आपको जो काम करना है वो करना ही पड़ेगा, वरना वो बुआ कहाँ जाएगी? नरक में जाएगी। कल को बोलेगी इसने मेरे को प्रभु के बारे में बताया, और उसके खून का लेगा परमेश्वर तुमसे लेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के भवन में जमाए हैं, डर और झिझक निकाल कर दूर करे और बोले प्रभु मैं मनुष्य हूँ, मुझको तुमने मनुष्य बनाया, जानवर नहीं बनाया, मुझको मनुष्य बनाया ताकि मेरे आजू बाजू के लोगों को क्या करूं? सुधार सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ दो बातें हैं, सुनो ध्यान से। मनुष्य मनुष्य को पूरा वचन, मनुष्य मनुष्य को, एक तो आपका दो काम है, पहला मनुष्य को सुधारना है, दूसरी बात यदि आपको लगता है खुद सुधरे नहीं है तो मनुष्य के पास जाना है ताकि आपके अंदर क्या आए? सुधार। हालेलुया। मुझे भी मालूम है कई बार मैं अपने आप को धोता महसूस करता हूँ ना, तो मैं किसी मनुष्य की, प्रभु के दासों की शरण लेता हूँ। क्या होने के लिए? अपने आप को तेज करने के लिए। परमेश्वर के दासों को ढूंढता हूँ जिसको मैं पहचानता हूँ, हाँ ये अभिषेक है, हाँ इससे कुछ सीख सकता हूँ, मैं उसकी शरण में चला जाता हूँ। क्योंकि मुझे अब क्या करना है? अपने भोते मन को दूर करना है। आपका बैठे बैठे काम नहीं होगा, या तो आप अपने आप को तेज कर लीजिए ताकि दूसरों को जाकर सुधार, दूसरों के मनुष्यों को सुधार सके, या यदि आप तेज नहीं है तो ऐसे मनुष्य के पास जाए ताकि क्या हो सके, उस वो आपके अंदर क्या लगा सके? धार को लगा सके। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पहला शामिल 13 अध्याय उसका 16 और 17 पद जल्दी से पढ़ना। पहला शामिल 13। यहाँ पर एक बहुत सुंदर घटना है दाऊद और योनातान की। सुनिए, किसकी घटना है? दाऊद। कौन है दाऊद? कलीसिया के लोग बताइए कौन है दाऊद? हाँ, इजराइल का राजा है। योनातान कौन है? उसके पहले जो राजा है उसका बेटा राजकुमार है। दाऊद अभी राजा बना नहीं था। राजा का क्या हुआ था? अभिषेक हुआ था। पढ़िए, बाइबल खोल के पढ़िए 16 से 23 का 16 और 17।
पहला शामिल का 23 का 16 एंड 17। 13 नहीं बोला, 23 बोला। हाँ। सुनो, कहा गया, धीरे धीरे पढ़ बेटा, तेरा आवाज एक एक शब्द सुनाई दे रहा है। हाँ। शाऊल का पुत्र योनातान उठकर कहा गया, ओरेश में गया, और परमेश्वर की चर्चा, सब बोलो, परमेश्वर की चर्चा। हाँ, आगे उसको क्या दिलाया? परमेश्वर की चर्चा करके क्या दिलाया? मेरे अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, उसने परमेश्वर में योनातान ने दाऊद को क्या किया? प्रोत्साहन दिया। सुनो यहाँ पर, क्योंकि शाऊल तो दाऊद का अभिषेक हो गया। ध्यान दीजिए, अपन सब यहाँ पर, आप लोग जितने यहाँ बैठे ना, हमने अभी 2 हफ्ते पहले सुना था, परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको चुना है, पर चुने हुए काम दिखाई नहीं दे रहे आपके जीवन में ना। कई बार आपको झांक झांक के देख रहे हैं, कौन है जो प्रार्थना करने वाला, दिख नहीं रहा। हाँ, आत्मा बचाने वाला, अगुवाई करने वाला दिख नहीं रहा। मालूम है क्या है? प्रभु ने बुलाया है आपको, पर आपके अंदर भी धार्मिकता दिखाई नहीं दे रही। तब यहाँ पर दाऊद का अभिषेक तो हो गया, पर दाऊद का अंदर निराशा है। क्यों निराशा? मालूम है, क्योंकि जो पहला जो राजा है ना, शाऊल, वो दाऊद को राजा बनना देना नहीं चाहता। वैसे शैतान आपका विरोध कर रहा है, सुसमाचार मत सुनाना, ज्यादा प्रार्थना मत करना, प्रार्थना में मत जुड़ना, चर्च मत जाना, संगति में, और कई बार उसकी चाल सफल हो जाती है। पर आपको मालूम है, सुनो ध्यान से, आपको प्रोत्साहन चाहिए। मैं एक ही बात बोलूंगा, जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग सुन रहे हैं, हम एक दूसरे की बुराई करना और एक दूसरे की कमजोरी निकालना बंद करें। पर आप जब किसी के अंदर देखते हैं कमजोरी, गले में हाथ डालिए और उसको क्या करिए? प्रोत्साहन दीजिए। उसकी कमियों को प्यार से बताइए। सबके सामने बोलोगे ना, उसको बुरा लगेगा। उसको अकेले में बोलिए, भैया बाइबल पढ़ा करो, प्रार्थना करो, तुम्हारे जीवन में ये कमी है, बहन तुम्हारे जीवन में ये कमी है। तो तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम आशीष से वंचित रहोगे। आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार में किसी को समझ में नहीं आता। आपको बार बार उसकी जीवन की गलतियां बताना है, प्यार से बताना है, प्रोत्साहन। और यहाँ पर दाऊद का यही हाल है। दाऊद मालूम क्या होता है? ए योनातान, बोलता योनातान राजकुमार है, तू मुझको मार दे। क्यों? तेरा पिता, उसके पिता ने 2 बार भाला फेंक के मारा। दाऊद ऐसा बच के भागा। दाऊद को लगा एक दिन मर जाऊंगा मैं। फिर वो योनातान को बोलता है, उसी के बेटे को, तू ही मार दे, क्योंकि तुझी तो राजा बनना है। और योनातान बहुत प्रभु को भय मानने वाला था। योनातान बोलता नहीं, मैं दूसरा स्थान रहेगा। आगे पढ़ना, उसको लिखा, मेरा राज्य में दूसरा स्थान रहेगा, पर राजा तो तू ही बनेगा, क्योंकि ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। और योनातान अच्छा इंसान था, और योनातान ने दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया? प्रोत्साहन दिया। मत डर, मत भाग, मत सोच तेरा बुरा नहीं होगा, परमेश्वर तेरे शत्रुओं का विनाश करेगा, पर तू ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। ये प्रोत्साहन चाहिए आप लोगों को। मालूम है, आपके द्वारा दूसरों को चाहिए है। यदि आपको आज कलीसिया में ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, उनको जाके प्रोत्साहन दीजिए। इससे बच्चा ही उनके घर की चर्चा करेगा, उसका भाई ऐसा, उसकी बहन ऐसी, उसका माँ वो ऐसा काम करता, वो ऐसा करता, जाकर उसके लिए दुआ कर दीजिए। थोड़ा स्फूर्ति से, बाइबल में क्या लिखा? हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को उसकी संगति में ले। मेरे पीछे बोलो, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को अपनी संगति में ले। और पहले बलवान बोलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक शराबी जो अभी शराब छोड़ा, दूसरे शराबी की शराब छुड़ाने गया, पर ऐसा हुआ कि जो उसकी छूटी थी दूसरे वाले ने चालू करा दिया। इसलिए क्योंकि वो इतना बलवान नहीं था। इसलिए आप बलवान बनो पहले अपने आप में, परमेश्वर के वचन से अपने आप को बलवान बनाओ। बच्चों, अपने लिए बुद्धि मांगो, अपने लिए ज्ञान मांगो, अपने लिए समझ मांगो। हालेलुया। हमारी बहनें अच्छी, कई बार घर पर जाना बैठना अच्छा लगता है, अच्छी बात है। बहनों की आदत होती है, जो काम पे नहीं जाते वो यहाँ वहाँ बैठते रहते हैं, ठीक है, काम के लिए बैठते अच्छे। परंतु यदि आप बाजू वाले को सुधारने गई हो ना, तो पहले अपने आप को बलवान बन के जाना। ये तो वो क्या करेंगे? आप उसको सिखाने गए हो, पर उसके साथ बुराइयों में क्या जाओगे? लिप्त जाओ। उसने 4 बुराई करी, आप पर तक 2 बुराई करके आओ। समझ रहे हैं बहने लोग? अरे जोर से बोल दो हालेलुया।
क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे अंदर ये बल नहीं आया वचन का कि मेरे मुंह से बुराई या दुष्टता की बातें नहीं निकली। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे प्रभु का वचन, जल्दी से निकाले। दूसरा शामिल 10वां अध्याय 11 और 12 पर। दूसरा शामिल 10वां अध्याय 11 और 12। थैंक यू। उसने कहा, हाँ पढ़ लीजिए। हाँ, और तो मैं तेरी सहायता करूंगा। याद बहुत अच्छी घटना है। दो भाई हैं, दाऊद का सेनापति योआब और योआब का भाई अभिषेक। एक बड़ा युद्ध चल गया है, शत्रु बहुत ताकतवर है। योआब बहुत समझदारी से बात करता, सुनना ध्यान से। बोले शत्रु तेरे ऊपर प्रबल होंगे तो मैं तेरी सहायता करने आऊंगा, और तू ध्यान रखना यदि मैं हारने लगूंगा तो तू मेरी सहायता करने आना। हालेलुया। स्वर्ग का दूत नहीं आएगा, सुनो फिर से। हाँ, परमेश्वर स्वर्ग से सहायता करता है, परमेश्वर ही बल देता है, परमेश्वर ही हमको युद्ध में विजय दिलाता है। पर परमेश्वर ने मनुष्यों को रखा है। स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी उसने किसको दी है? मनुष्यों को दी। या जो कुछ भी करता परमेश्वर किसके द्वारा करेगा? मनुष्यों के द्वारा करेगा। यदि आप चुपचाप रहोगे, तुम चुपचाप रहोगे, चुपचाप रहो तो पत्थर क्या होंगे? पर ये पत्थर का मतलब समझ रहे हैं? ये कौन पत्थर है? बोलो कौन से पत्थर है? कोई बताइए, किसी को प्रकाशन मिला तो बोलो कौन से पत्थर है? जब जन्म के मसीह सुनेंगे, जब जन्म के मसीह हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं तो नए नए मसीह आप लोग से आगे बढ़ गए हैं। सामने वाला मसीह दिख रहा है, मैं बचपन से चल जा रहा हूँ, सूट बूट पहन रहा हूँ, मेरा घर कितना अच्छा सस्ता है, क्रिसमस में तारा भी लगता है, मेरे घर में तो ज्यादा पकवान बनता है। वो सामने वाला नया गैर मसीह अभी अनजाति का मसीह अभी अभी प्रभु में आया, उसका ज्यादा पकवान भी नहीं बनता है, तारा भी नहीं लगता है। हालेलुया। पर वो उस सामने वाले मसीह से ज्यादा बाइबल पढ़ता है, ज्यादा प्रार्थना करता है। उस एक को भी प्रभु के पास नहीं लाया, पर वो अभी अभी आया है नया नया, और उसने कितनों को सुसमाचार सुना दिया और कितनों को प्रभु के राज के पास ले आया। हालेलुया। तो वो समझ गया मैं मनुष्य इसलिए चुना गया हूं ताकि मनुष्यों में क्या करूं? हालेलुया। होते मसीह मत बनिए, धारदार मसीह। प्रेज द लॉर्ड। देखिए किस मनुष्य को सहायता की आवश्यकता है। आप उठा करके कलीसिया के लोगों पर ध्यान दिया करिए कि कलीसिया में कौन कमजोर है, कलीसिया में कौन बहन कहाँ जा रही है, भाई का क्या हाल हो रहा है। उनको देखकर कम से कम कांधे में हाथ रखकर उनको कुछ वचन की अगुवाई करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको प्रभु की ओर से कुछ बातें करें। हालेलुया। बोल में यहाँ बात की बातों का सच्चा है कि वचन की बातें करें और प्रोत्साहन की। जब भी आप मुंह खोले केवल एक बात के लिए, मालूम है क्या है? प्रोत्साहन देने के लिए। बोलो किसके लिए? कभी भी कभी मैं आपको चर्च वालों को बोल रहा हूँ, कोई आपको फोन लगाए बुराई करे, फोन काट जाए, देखने के बाद बुरा लगे भला लगे। पर यदि वो वचन की बात करे तो उनको बोला और बताओ भाई, और बताओ बहन। हालेलुया। क्योंकि आपका मुंह से केवल प्रोत्साहन निकलना है, क्योंकि प्रोत्साहन ही जीवन को बचाता है और धार लेकर आता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात जब मैं इसको तैयारी कर रहा था, अच्छी बात है, मुझे जाना है, पर अभी समस्या में मैंने क्या देखा मालूम है? कई बार हम खुद होते हैं, क्या ध्यान दीजिए, क्यों होते हैं मालूम है? क्योंकि हम खुद ऐसे मनुष्यों की संगति लेना नहीं चाहते, ऐसे मनुष्यों की संगति नहीं लेना चाहते जो हम जिसके द्वारा हमारी तलवार क्या हो जाए? तेज हो जाए, हमारे अंदर चमक आए। हालेलुया। सब याद रखिए। हालेलुया। बोले कैसे आएगी आपके जीवन में चमक? कैसे आएगी? बोलिए कैसे आएगी? आपको किसी मनुष्य को ढूंढना है, कलीसिया में किसी को ढूंढना है जो ज्यादा प्रार्थना करता है, जो वचन को ज्यादा जानता है। ऐसे व्यक्ति को देखना है। वो व्यक्ति आपका टीचर हो सकता है, पास्टर हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। सोते हुए वचन को सुनिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जाना है और बोलना है प्रभु। पौलुस वाले यहाँ जानते हैं, पौलुस अपने दिमाग को तेज करने के लिए गमलीएल के चरणों में बैठा। गमलीएल कौन था? उस जमाने का धार्मिक गुरु था। गमलीएल के चरणों में व्यवस्था सिखाया गया। किसको? पौलुस। जो उसमें
समझ में आया जो व्यवस्था है वो तो पुरानी है, अब नई व्यवस्था जो है आत्मा की है। अब वो क्या है? यीशु मसीह के पीछे चलना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, अपने परमेश्वर से सारे मन सारे प्राण सारी बुद्धि से प्रेम रखना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। तो उसने क्या किया? सुनो बड़े ध्यान से, क्योंकि पौल उस समय नया नया था शाऊल। उसने क्या किया? प्रभु ने उसके पास हनन्याह को भेजा। किसको भेजा? हनन्याह को। ध्यान से सुनिएगा, हनन्याह को जब प्रभु ने दर्शन मिला, जा पौलुस के पास। बोला नहीं जाऊंगा, क्योंकि डरता था। बोला अरे वो तो सबको सताता है। बोला मैं तो बोल रहा हूँ जा। और पौलुस के पास गया, उसने उसके लिए सर में हाथ रखा, प्रार्थना किया ना। पौलुस की आंखों से ऐसे छिलके निकले। क्या निकले? छिलके। अंधा हो गया था 3 दिन के लिए, उसकी आंखों में से छिलके निकले। फिर उसी हनन्याह ने पौलुस को क्या दिया? बपतिस्मा दिया। हनन्याह का काम खत्म। तो प्रभु ने बोला इस पौलुस को ना मैं अपने महिमा के लिए राजाओं के सामने खड़ा करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस बात को समझिए, आप अपने घर में बैठे मत रहिए। यदि आपको लग रहा है मैं बाहर निकल के कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरे द्वारा आत्मा नहीं बच रही, मैं किसी को सुधार नहीं पा रहा, इसका मतलब मेरे को सुधारने की आवश्यकता है। हालेलुया, मुझे मेरे बंधन टूटने की आवश्यकता है। तो आप ऐसे अभिषिक्त लोगों की संगति में बोलिए, मैं आपके साथ बैठ के प्रार्थना करना चाहता हूं। तो कई लोगों की प्रार्थना का तरीका अलग है, कई लोगों को प्रार्थना करने नहीं आती। मैं बोला आ जाओ प्रार्थना करने वाले झुंड में आओ। मतलब हमेशा कितने कम लोग जोड़ते हैं, सुबह शाम बहनें जोड़ती है बस 2-3, बाकी हमें कलीसिया के लोगों को टाइम नहीं। सुबह शाम 6 और शाम को रात को हम लोग रोज प्रार्थना कर रहे हैं। 12, 15, 16 लोग रोज दुआ हो रही है। वचन की घोषणा की 15 लोग तो प्रभु ने चुना है, बाकी लोग कहाँ हैं? अभी नहीं, उनकी धार नहीं, तेज होना नहीं चाहिए। आओ संगति में, ऐसे लोगों के साथ प्रार्थना में बैठो, उनके पास बोलो मुझे वचन सिखा। हालेलुया। आप सब जानते हैं जो सबसे बड़ा पास्टर कौन हुआ था? अभी कौन है? कौन था? मतलब प्रभु मुस्त हो गया, कौन था मालूम है? सबसे बड़ी कलीसिया नहीं, नहीं, सब राम मान गए। कितने बार बताया आपको ना, लिखा करो। बोलो, और कोई बताएगा? कोई बताएगा? सबसे बड़ा पास्टर नहीं, पास्टर नहीं, इवेंजलिस्ट है। पास्टर बोल रहा हूं। अभी अपनी कलीसिया में लोगों को पास्टर और इवेंजलिस्ट और भविष्यता में भी फर्क नहीं हुआ, कभी सिखाई नहीं। और लोगों की सबसे बड़ी कलीसिया कौन सी थी? ओरिया, अभी भी है, पढ़ रही हूँ। उनका नाम फिर बाद में डेविड यंगी चो हो गया। पर मालूम है आपको, जब वो उनको ना टीबी की बीमारी थी, जवान थे, टीबी में उस समय लोग बहुत मर जाते थे ओरिया। मालूम है उनका जीवन किसने मतलब? मैंने बताया हूँ गवाही, किससे मतलब? एक छोटी लड़की, वो छोटी लड़की नीली बाइबल लेके गई और देखकर नीली या लाल की किताब में लिखा है, लाल किताब, नीली किताब, और जाकर बताई, बोली इसको पढ़ना। फिर दूसरे दिन आई, सुनो छोटी बच्ची ईमानदारी से विजन कर रही है एक जवान को जिसको टीबी है। और उस जमाने में टीबी वाले के पास जाने में लोग घबराते थे। आगे लोग बोलते थे इसको बीमारी, उसके घर मत जाना, टीबी है उसके घर में मत जाना। ये लड़की गई, अस्पताल में गई, उसको वचन सुनाया। तो पहली बार उसको बाइबल मिली। जब बाइबल मिली ना तो उसने पढ़ा, क्या पढ़ा मालूम है? मत्ती रचित सुसमाचार। सुनो ध्यान से सुनो, कोई खोलो मत्ती, खोलो मत्ती पहला अध्याय, उसका पहला पद पढ़ो। क्या लिखा हुआ? इब्राहिम का वंशज कौन हुआ? हाँ, पापा पढ़ते जाओ। इसाक से याकूब, याकूब से यहूदा। और बोले क्या देखे गई है मेरे किताब? इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ, उससे ये पैदा हुआ। बोले ये क्या है तेरी किताब में? दूसरे दिन लड़की फिर आई उनके घर में। अब बोलती है, उसने बोले प्रभु मैं इसको कैसे समझाऊं? तो ऐसा बोली, सुनो बड़े पास्टर ने खुद लिखा अपनी किताब में। तो वो लड़की पूछी आप नॉनवेज हो क्या? बोला हाँ मैं नॉनवेज हूँ। खाते हो आप? बोले हाँ खाता हूँ। बोला हड्डी क्या करते हैं? बोले हड्डी को निकाल देता हूँ, मांस खा देता हूँ। बोले इसमें जो समझ नहीं आएगा उसको अलग कर दो, वो बाद में चबा लो। अभी क्या खाओ आप? जो समझ में आता है। वो छोटी लड़की ने उस पास्टर की अगुवाई की। आज उस लड़की का नाम कोई नहीं जानता, बॉलीवुड को सब पूरी दुनिया जानती है। वो इंडिया में भी आए, सबसे पहले मैं जानता, उन्हीं की मीटिंग मैंने दिल्ली में अटेंड किया। परमेश्वर का वो दास उस छोटी सी लड़की ने जाकर प्रार्थना करी और टीबी की बीमारी से उसकी प्रार्थना से चंगाई पाए। और बाइबल पढ़ना उस लड़की ने सिखाई है। उससे बड़े पास उस व्यक्ति को जो बड़ा क्या बन गया,
पास्टर बन गया। स्वर्ग में जब आनंद मनाया जाएगा, पौलियों की चो को बुलाया जाएगा, पौलियों की चो से पहले किसको बुलाया जाएगा? इसने लेके आइए प्रभु में। हालेलुया। आप अपने आप को छोटा मत समझो, आपके द्वारा बड़े बड़े लोग बच सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं, बस अपनी धार को तेज करने की आवश्यकता है। हालेलुया। अपनी झिझक को निकालिए और आप जाइए। ऐसे प्रार्थना करने वालों को बोलो, मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे प्रार्थना 15 मिनट से ज्यादा करते नहीं पड़ती है। बाइबल पढ़ना मुझको बोर लगता है, मेरी सहायता करो ताकि मैं बाइबल ज्यादा पढ़ सकूं। मुझे डर लगता है बीमारों के लिए प्रार्थना और दुष्टात्मा निकाल, मुझे अपने संग ले चलो ताकि आपके साथ मिलकर मैं दुष्टात्मा निकालूं। हालेलुया। आपको बोलना पड़ेगा अपने आप को तेज करने के लिए। जब आप तेज हो जाओगे, प्रभु आपको उपयोग करेगा कि जाओ मनुष्यों को सुधारो। इस दुनिया में परमेश्वर जो कुछ भी करेगा, मनुष्य को मनुष्य के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि उसके लोग शांत बैठेंगे, प्रभु मजबूर है, बोला मैं अपना काम कर चुका, अब मेरी कलीसिया ये मनुष्यों को ये काम करना है। हालेलुया। चलो दो वचन पढ़ के समाप्त कर निकाले। अय्यूब उसका 4 अध्याय 3 और 4 वचन। अय्यूब का 4, 3 और 4। तूने बहुतों को शिक्षा दी है, निर्बल लोगों को बलवंत किया है, गिरते हुए को तूने अपनी बातों से। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। किसके विषय में लिखा है? अय्यूब के बारे में। तूने बहुतों को शिक्षा दी, बहुते गिरतों को संभाला, बहुतों की तूने सहायता करी। बोले आपके लिए जब पुस्तक लिखी जाएगी, ये तो अय्यूब के बारे में लिखा है, जब आपके लिए लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा ये व्यक्ति ने बहुतों को शिक्षा दी, बहुतों को संभाला, बहुतों की रक्षा करी, बहुतों की मदद करी। क्या लिखा जाएगा? सोचो, कितने मनुष्यों की आपकी सहायता कर, कितने मनुष्य को प्रभु के बारे में जाना बताया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके परिवार के लोगों को तो बताइए, आपके मोहल्ले को तो बताइए, अपने मित्रों को तो मत छोड़िए। क्यों डरते हो? यीशु मसीह के लिए प्रभु ने आपको इसलिए चुना है ताकि दूसरों को बचाओ, दूसरों की सहायता करो। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, यीशु मसीह मनुष्य बन के आया। एक दो बात बताने समाप्त हुआ करो। यीशु मसीह मनुष्य बन के आया, और जब मनुष्य बन के आया तो यीशु मसीह और साफ कहता है मैं धर्मियों को नहीं, किसको बचाने आया? अब हमारे साथ परेशानी मालूम क्या है? सब धर्मी लोग पसंद करते हैं, भैया आप आना घर में, आप आना, अच्छे लोग आना, हम आपके घर आए, तो बुरे लोगों से मिलना ही चाहिए। ठीक है, कई ऐसे लोग होते हैं जो घर नहीं बुला सकते और उनके घर नहीं जा सकते, पर सड़क में तो मिल सकते हैं। यीशु मसीह की बात सुनो, यहाँ पर सुनो। यीशु मसीह किसके संग बैठा? महसूल लेने वाले। किसके घर में गया? चुंगी लेने वाले। किससे बात किया? सामरी स्त्री से, जिसमें कलंक था कि 5 पति कर चुकी है, 6वां पति रखी है। वेश्याओं से। कई लोग बोले यीशु क्या कर रहा है, सोचते होंगे, पर यीशु मसीह बोला धर्मियों के लिए नहीं, इनके लिए, इन मनुष्यों को मेरे जैसे मनुष्य की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला पहले बलवान बन जाओ, फिर आजू बाजू से पापी मनुष्य बहुत है, उनके कंधे में हाथ डाल के, उनको प्यार से बहन समझ के, भाई समझ के, उनको प्रभु यीशु के बारे में बताओ। उनको बताओ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है और यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, यदि तुम अपना जीवन दे दोगे वो तुमको बचा लेगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। सबके समझ में आ रहा है? ग्रहण कर रहे हैं तो आमीन बोलो। ग्रहण कर रहे हैं? तलवार तेज हो रही है और तेज करना है संगति में आकर, ताकि दूसरों को बचा सके, दूसरों को तेज कर सके। अंतिम पद पढ़िए। थैंक यू होली स्पिरिट। इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 24वां पद। ध्यान रखो कि किस प्रकार प्रेम और भले कामों से एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हो। मेरे पीछे बोलो। ध्यान रखो कि किसी एक दूसरे को प्रेम और भले कामों से प्रोत्साहित कर सकते हैं। और कोई हथियार नहीं है। डांट, आप ज्यादा डांटने की मत कोशिश करो। बुराई, निंदा और नुक्ताचीनी निकालना बंद करो। पूरी कलीसिया सुनो ध्यान से। आपके नुक्ताचीनी निकालने के कारण कई लोग आपसे दूर रहते हैं। आप नुक्ताचीनी निकालना बंद करें, कुछ दूसरी उनके पापों को, दोषों को दिखाना बंद करें, और कैसे काम करें? प्रेम और भले कामों के द्वारा।
जोर से बोलो, प्रेम और भले कामों के द्वारा प्रोत्साहित करो। फिर से बोलो, प्रेम और भले कामों के द्वारा प्रोत्साहित करो। हालेलुया। पौलुस कहता है दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय के 3 पद में, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ युद्ध कर। वो अपने सबके तीमुथियुस को अपने चेहरों में तैयार कर रहा है, एक ऐसा मनुष्य बना रहा है जो अच्छे से मनुष्यों के बीच में क्या कर सके, सेवा कर सके। आज का मतलब यही है कि यहाँ जितने मनुष्य ना वो ऐसे धारदार बन जाए ताकि दूसरों की तलवारों को तेज कर, दूसरों को सुधारे। और एक और प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी आपके अंदर धार की कमी है, आओ अच्छी संगति में आओ, आओ प्रार्थना में आओ, आओ सीखो, बोलो, हम तैयार हैं ताकि आपके जीवन में धार आ सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का एक ही मकसद है, मैं मनुष्यों को बचाऊंगा। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा, और कोई और नहीं। जबरदस्त बचेगा आपके द्वारा। आप बोलते हो नहीं बचेगा, आप भी सुनाओगे कुछ नहीं होगा। आपका घराना, आपका परिवार क्यों नहीं बच रहा है? क्योंकि आप बोलते नहीं, आप दुआ नहीं करते। आप मनुष्यों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रभु ने आपको चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आंखों को बंद करें, मेरे पीछे दुआ करेंगे। बोले, प्रभु यीशु आप मनुष्य बन गए। पूरी कलीसिया मेरे पीछे दुआ करे, सब ध्यान से। प्रभु यीशु मुझे बचाने के लिए आप मनुष्य बन गए। आज मेरे घराने को, मेरे शहर को, मेरे देश, इन मनुष्यों को बचाने के लिए प्रभु आपने मुझ पर दृष्टि की। जैसे तलवार के द्वारा बहुत से युद्ध लड़े जाते हैं, तलवार यदि होती है तो ज्यादा बल लगाना पड़ता है। आज मैं अपने जीवन में तेरे प्रकाश को मांगता हूं, मुझे ऐसा तेज कर, मुझे प्रकाशमान कर, मैं दूसरे मनुष्यों को सुधार सकूं। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति में मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के लिए आशीष का कारण बनूं। मेरी गवाही दूसरों को बचाने वाली हो। मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा उतर आए। यीशु मसीह के नाम से मुझे ग्रहण कर। आज से मैं इस वचन के अनुसार मनुष्यों तक पहुंचूंगा कि मनुष्यों का उद्धार हो, मनुष्य सुधारे जाए। मेरा उपयोग कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया।